हेलो क्लास 9, स्वागत है आप सभी लोगों का एनसीईआरटी सॉल्यूशन के एक और वीडियो में, जहां पर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसके 4.1 नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग 4.1 से पहले के जो एग्जाम्पल और जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट है वो भी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में वो क्वेश्चंस कुछ थोड़े बहुत टिपिकल तरीके से दे रखे हैं। अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए और बाकी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, वन शॉट की पीडीएफ चाहिए, इस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल है, क्यूआर कोड को स्कैन करना और तुरंत से पट करके पहुंच जाना वहां पर। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोग सिर्फ यूज करने वाले हैं एक ही फॉर्मूला, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस में आ जाता है 2ab प्लस में आ जाता है बी स्क्वायर। दैट्स इट। हम लोग इसमें और कुछ यूज नहीं करने जा रहे हैं। इसमें ये जो 4.1 है इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको और कुछ करना पड़े। ठीक है जी, तो चलिए एक बार दोबारा लिखेंगे। क्या बोलते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर भैया होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को पिक कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों से यह कहता है कि कंसीडर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स। 3 लगातार कोई स्क्वायर बताओ। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हो जाता है? सबसे पहले तो एक एक करके, क्योंकि हम लोग चीजों को समझते हैं, आप लोग तो जानते हैं मुझे, तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर का मतलब क्या हो जाता है? सबसे पहले आप लोग यहां पर ये समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप लोग के पास 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और 3 दे रखा है। तो अगर आप इसका 1 का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं, 2 का भी अगर आप स्क्वायर कर देते हैं और 3 का भी अगर आप स्क्वायर कर देते हैं, तो व्हाट यू विल गेट 1, 4 एंड 9। तो आप लोगों को ये 3 नंबर मिल जाते हैं। 1 भी मिल जाता है, 4 भी मिल जाता है और 9 भी मिल जाता है। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए 1 2 3, तो इनके स्क्वायर आ गई है। इन्हीं को बोला जाता है, इन्हीं चीजों को, इसी को बोला जा रहा है क्या? ध्यान से सुन लीजिएगा, जो इन्होंने बोला है वही बोल रहा हूं। 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? तो जो क्वेश्चन में बोला गया 3 कॉन्जिक्यूटिव वाली बात, वो यहां पर सत्यापित हो गई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्या होता है वहां पर, मतलब कंसिडर करिए इसको। उसके बाद क्या होता है? 1 4 9 जो दे रखा है आप लोगों को, ऐड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो जैसा वो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं अपन लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं अपन लोग। और यहां पर वो हमसे बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट। भाई देखिए 1 4 और 9 में स्मॉलेस्ट क्या है? 1 है और लार्जेस्ट क्या है? 9 है। तो इन दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा? 10। उसके बाद वो बोलते हैं कि तो इतना आ रहा है, देन सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द मिडल वन। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है ट्वाइस ऑफ मिडल वन। तो कितना आ रहा है आप लोगों के पास? 2 आ रहा है। वो कह रहे हैं जो आप लोगों के पास कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। लेकिन क्या ये चीज सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करेगी? क्या इन्हीं 3 नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी? या फिर वो हमको कोई एक पैटर्न बता रहे हैं? एक्चुअल में वो हमें एक पैटर्न बता रहे हैं। भैया ये पैटर्न क्या हुआ? ये तो इन्हीं 3 नंबर पर फिट होगा। मैंने बोला यार ऐसी तो बात नहीं है वैसे, है ना? आपने बोला कैसे नहीं है भाई? ऐसे आप हमें प्रूफ करके दिखा दो रॉन्ग। मैंने बोला ठीक है यार, तो कोई से भी 3 नंबर उठा लेते, जैसे 3 उठा लेते हैं, 4 उठा लेते हैं और 5 उठा लेते हैं। इन 3 नंबर्स को मैंने उठा लिया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से एक बात कहूं कि अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं, अगर आप इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और अगर आप इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो मेरे लाल आप लोग पाएंगे यहां पर 9, यहां पर 16 और यहां पर आ जाएगा 25। बोलो हाँ के ना? हाँ भैया। तो उन्होंने बोला था स्मॉलेस्ट वाले को और लार्जेस्ट वाले को जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा? 34 आ गया। उन्होंने बोला था जो भी आया है उसे माइनस कर देना 2 टाइम्स ऑफ बीच वाले को। तो यहां पर देखना जरा, 34 माइनस में 32 करोगे तो कितना आ रहा है? 2। ओए ओए, ये तो बिल्कुल सेम आ गया। इसका मतलब वो जो बात कह रहे हैं ये एक पैटर्न फॉलो करता है कि अगर 3 लगातार नंबर के स्क्वायर कर देते हो तो उनमें से जो बड़े वाले नंबर है अगर आप उनको जोड़ देते हो और माइनस कर देते हो बीच वाले नंबर के स्क्वायर को, तो आप लोगों को हर बार 2 मिलेगा। ओहो, अब आप लोग जब घर पे बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हो तो एक काम करना, आप मेरी तरफ से 6 7 और 8 इन 3 नंबर्स को पिक करना, इनके स्क्वायर निकालना, सबसे छोटे वाले स्क्वायर सबसे बड़े वाले स्क्वायर को जोड़ना और फिर उसे माइनस कर देना 2 टाइम्स ऑफ बीच वाले नंबर के स्क्वायर के। ठीक है ना? चलो अगले सवाल की ओर।
ट्राई एंड फाइंड अदर पैटर्न लाइक दिस वन। मतलब जो आप लोगों ने अभी अभी एक पैटर्न को यहां पर रिकॉग्नाइज किया, ठीक है ना, ये जो पहला वाला था ये एग्जाम्पल था अपना, एग्जाम्पल नंबर 1, लेकिन उसी के ऊपर थिंक एंड रिफ्लेक्ट दे रखा है पेज नंबर 69 पर, जो उसको मैं यहां पर बता रहा हूं। तो आप लोगों से वो बोलते हैं कि कोई क्या आप मुझे एक ऐसा पैटर्न बता सकते हो जिसमें 4 नंबर आप लोगों को दे रखे हो, फाइंड 4 नंबर के स्क्वायर दे रखे हो। तो मैंने कहा यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी बता दूंगा। तो यहां पर सबसे पहले तो एक बात समझ लेते हैं कि 1 2 और यहां पर आ जाएगा कितना 3 और यहां पर आ जाएगा 4। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दूं तो ये 2 का हो जाएगा, इसका कर दूं तो ये 3 का हो जाएगा, अगर इसका कर दूं तो ये 4 का हो जाएगा। अगर आप लोग यहां पर नोटिस करें तो ये 1 आ जाएगा, यहां पर करें तो ये 4 आ जाएगा, यहां पर करें तो 9 आ जाएगा और यहां पर करें तो 16 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा भैया? आ रहा है। अब आप लोगों को मैं एक बात कहता हूं, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगी बात। तो अगर मैं तुम लोगों से एक बात कहूं, कौन सी बात कहूं? एक बात कहूं मैं तुम लोगों से, तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं इन दोनों लगातार 2 में से माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है 3, फिर ये माइनस ये करूंगा, भाई पहले मैंने ये माइनस ये करा, फिर मैंने ये माइनस ये करा, फिर मैंने ये माइनस ये करा, देखना जरा 9 माइनस 4 करूंगा तो कितना आ रहा है 5, और 16 माइनस 9 करूंगा तो कितना आ रहा है 7। यानी कि हमारे पास जो आ रहे हैं वो ऑड नंबर्स आ रहे हैं। भैया ये तो तुक्के में आ गए, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। मैं नहीं मानता। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम्हें मनवाने के लिए ही तो यहां बैठा हूं मैं, और कोई काम तो मेरे पास है नहीं, है ना। तो यहां पर 3 नंबर दोबारा से ले लेते हैं, अब की बार आपकी कही ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा? यहां पर देखिएगा 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा मेरे लाल, 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 6 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 7 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग? जरा देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार कोई दिक्कत ही नहीं है, आ जाओ भाई। जरा देखना, अगर 25 में से 16 गए तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। अच्छा 36 में से अगले वाले जितने भी नंबर आएंगे वो 2 प्लस करते हुए आते रहे। 36 में से अगर 25 गया तो कितने आ जाएंगे? 11 आ जाएंगे। फिर 49 में से 36 गया तो कितने आ जाएंगे? 13 आ जाएंगे। ओ ये तो पैटर्न बन रहा है जी हाँ, यही बात तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था, यही बात तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। क्लियर हो गई कहानी? तो इस तरीके का एक पैटर्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से कहता है कि यहां पर आप लोगों के पास a प्लस बी जो है वो -5 दे रखा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जरा ना पहले जो सवाल दे रखा है, पहले सवाल को एक बार ढंग से देख लेते हैं। उन्होंने बोला, देखिए ये बात आप लोग सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर a प्लस बी का, मैं इसे दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आप लोग रिलेवेंट कर पाओ कि हाँ जी अभी अभी भैया ने लिखा है ताजा ताजा। तो a प्लस बी का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाता है? a का स्क्वायर प्लस में आ जाता है 2ab और प्लस में आ जाता है आप लोगों के पास b का स्क्वायर। यही होता है आप लोगों के पास, इसमें तो कोई दो राय नहीं है आप लोगों को। यहां पर उन्होंने a की जगह पर बोला अगर हमें -2 लिख देता हूं और अगर मैं इसे -3 लिख देता हूं, तो आप मुझे बताइए a प्लस बी कितना हो जाएगा? तो भाई माइनस के 2 में अगर आप प्लस करेंगे माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी -2 -3 कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो यहां पर आप लोगों के पास a प्लस बी आ गया। अब एक बात बताइएगा, अगर आपके पास a था वो -2 था, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 4। अगर सेम चीज आप लोगों के पास b के लिए भी अगर मैं देखूं तो b कितना है? -3 है आप लोगों के पास, और अगर b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया आप लोगों के पास? अगर आप लोग यहाँ पर 2ab करते तो यहाँ पर देखिएगा 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है -2 और -3 में, यानी कि 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, उन्होंने यही बात आप लोगों से बोली है कि जब कभी भी आप लोग यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी, जब कभी भी आप लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में आ जाता है 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 का स्क्वायर, और a का स्क्वायर कितना आ रहा है मेरे लाल? 4, b का स्क्वायर कितना आ रहा है? 9, और ये कितना आ रहा है? 2ab कितना आ रहा है? 12। तो अब अगर आप -5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, और इसे जोड़ लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 13 प्लस में 12, यानी कि 25 बराबर में 25। तो उन्होंने बोला ये चीज़ वेरीफाई हो रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ लिखे हुए को पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने भी आया हूँ।
इसके बाद वो बोल रहे हैं सपोज कर लो कि ए की जगह पर -2/3 आ गया और बी की जगह पर 3/4 आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, सपोज करने के लिए बोलोगे सपोज भी करेंगे। अगर ए की वैल्यू आ रही है -2/3, इज इट क्लियर? बी की वैल्यू आ रही है कितनी? 3/4 आ रही है। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, अगर आप ए का स्क्वायर निकालने जाते हैं तो -2/3 का भी आप लोग क्या करेंगे जी? स्क्वायर निकालेंगे। यानी कि ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए स्क्वायर करने पर नेगेटिव तो हट जाता है मेरे लाल, तो नेगेटिव तो हट जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अच्छा यहां पर देखेंगे बी का स्क्वायर करने जाएंगे तो 3/4 का भी क्या हो जाएगा जी? स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो रहा है 9, यहां पर आ जाएगा 16। इसका मतलब आप सभी लोग यहां पर क्या क्या कह सकते हैं? एक तो ये चीज कह सकते हैं और एक ये वाली चीज कह सकते हैं। साथ ही में मैं क्या करूंगा, एक 2ab भी फाइंड आउट कर लेता हूं। 2 × में -2/3 आ जाएगा ए और बी की जगह पे आ जाएगा 3/4। 3 से 3 चला जाएगा, मानते हैं इस वाली बात को। 2 के टेबल से अगर ये जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर इस वाले 2 से ये वाला 2 चला जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव बचा हुआ है, यानी कि 2ab जो आपके पास आएगा वो आएगा -1। दोबारा बता रहा हूँ कैसे। 3 से 3 चला जाएगा, 2 के टेबल से इसे कट करोगे तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर इस 2 से ये वाला 2 चला जाएगा, माइनस यहाँ पर रहेगा, तो माइनस का 2ab इतना आ जाएगा। यानी कि आप लोगों से अगर मैं बोलूँ कि ए और a प्लस बी मुझे निकालना है, a प्लस बी कितना आ जाएगा? -2/3 प्लस में आ जाएगा 3/4। अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाता हूं तो ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर्स के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो जाता है? इसको यहाँ भेज दीजिए, यानी कि -2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और प्लस में 3 × में कितना हो जाएगा? 3। ये यहाँ चला जाएगा तो नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा 9 डिवाइड बाय आ जाएगा 12, यानी कि 1/12 आ जाएगा। -8 + 9 कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे 12 दे रखा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप सब लोग जानते हैं कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है मेरे लाल, वो होता है a² b² और 2ab होता है। बोलो हाँ के ना? हाँ भैया होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये कितना आ रहा है? 1/12 आ रहा है, दोनों का सम करके इज इक्वल्स टू में ए का स्क्वायर कितना आ रहा था ली जी? 4/9 आ रहा था, और बी का स्क्वायर कितना आ रहा था जी? 9/16 आ रहा था, प्लस में 2ab कितना आ रहा था जी? -1 आ रहा था जी। अब दोनों को कैलकुलेट कर लें जी, कर लो जी। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/12 का स्क्वायर कितना आ जाता है? 144। यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ चला जाएगा तो 4 × में हो जाएगा 16 जी, फिर प्लस में 9 × में 9 हो जाएगा, नीचे 9 × में कितना आ जाएगा? 16 माइनस में 1 है जी, तो 1/144 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 16 चौक कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 64 प्लस में 81, यहाँ पर हो जाएगा 9 × 54, यहाँ पर आ जाएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो 9 × 9 यहाँ पर आ जाएगा 144, यहाँ पे चल रहा है -1। तो चलिए ये कितना हो जाएगा? अगर इन दोनों को जोड़ दें हम, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 64 और 80 को जोड़ेंगे तो 60, 140, 145, 145 डिवाइड बाय 44 -1, ये यहाँ जाएगा तो 144 माइनस में 144 आ जाएगा 144, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/44। तो देख लीजिए ये चीज़ बराबर हो गई है इसके। इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों ने करके दिखा दी है। जो एग्जाम्पल नंबर आप लोगों के मेरे ख्याल 2 है ये, हाँ जी यहाँ पर दे रखा था। अब बताइए ज़रा क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? मैंने यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने हमें a दे रखा था, b दे रखा था, मैंने एक बार a² निकाला, एक बार b² निकाला, एक बार 2ab निकाला, और a + b भी करा मैंने, और फिर उसका भी स्क्वायर निकाल दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन लोगों ने करी थी यहाँ पर। अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है? आ जाओ मेरे लाल, क्लियर है तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए जरा ये सवाल दे रखा है आप लोगों को, इस सवाल को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये सवाल 3 पार्ट में है, तो मैं इसको 3 कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। एक एक करके सारे के सारे पार्ट्स रिजॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। जरा देखिएगा पहला वाला पार्ट, जो पहला वाला पार्ट है वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर a + b का होल स्क्वायर छोटा आने लग जाए a² + b² में। मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। अगर कभी भी कोई आपसे बोले a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है? a² + b² प्लस में 2ab हो जाता है, और यहां पर दे रखा है a² + b²। मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई चीज ये वाली चीज अगर बड़ी हो रही है, यहां पर ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस है यहां पर 2ab आ रहा है। अगर ये 2ab नेगेटिव का हो जाए किसी तरीके से, अगर ये 2ab नेगेटिव का हो जाए किसी तरीके से, अगर आप लोग यहां पर समझने की कोशिश करें, अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा? देखो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है।
ये तो पूरा पॉजिटिव आ रहा है, इसमें से अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसको छोटा कर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से कुछ माइनस हो जाएगा अगर ये नेगेटिव आ गया, कुछ ना कुछ माइनस होगा, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता वो क्या होगा, बट कुछ भी होगा वो माइनस जरूर होगा, ठीक है। और वो माइनस हो जाएगा तो वो ये चीज जो है वो अपने आप ही इससे छोटी हो जाएगी और ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ए बी को नेगेटिव होना पड़ेगा, और ए और बी के नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, वन ऑफ ए और बी मस्ट नेगेटिव, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव अगर हो जाएगा तो इस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दोबारा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एक जगह पर लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक जगह पे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर आप लोग एक बात समझे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इसी का आ रहा है, 2ab का। अगर यहां पर ये चीज नेगेटिव हो जाए, ये चीज कब नेगेटिव हो सकती है, प्लस तो लगा ही हुआ है, 2 भी लगा हुआ है, 2 भी पॉजिटिव ही है, ए और बी, इन दोनों के अगर साइन अलग अलग है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल नेगेटिव ही आ जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। अगर ये नेगेटिव आ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से कुछ ना कुछ माइनस हो जाएगा अगर ये नेगेटिव आ गया तो, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से कुछ माइनस हुआ यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कुछ कम हो जाएगा, तो वो ये चीज हमेशा बड़ी रह जाएगी क्योंकि यहाँ पे कम हो गया। आई बात समझ में। दूसरे वाले पार्ट में वो क्या कहते हैं आप लोगों से, दूसरे वाले पार्ट में कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा हो जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो बड़ा हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये कैसे हो जाएगा, देखिए जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में अगर आपके पास 2ab आ रहा है तो यहाँ पर देखिएगा ये चीज भी देखो, ये चीज तो बिल्कुल सेम सेम है, इस ये बड़ा कब हो सकता है, क्योंकि देखो आप जानते हैं यहाँ पर ये चीज भी पॉजिटिव है, ये चीज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में अगर मैंने कुछ पॉजिटिव और जोड़ दिया यानी कि ये दोनों की दोनों चीज क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अगर ये भी पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कुछ जुड़ गया। ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब ए एंड बी हैव सेम साइन, सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव ही आ जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ही आ जाएगा। आप बोलोगे अगर भैया इनको नेगेटिव रख दिया तो यहां गड़बड़ हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि ए का स्क्वायर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाता है, बी का स्क्वायर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हुई कहानी, दैट्स इट। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो सबसे पहले इस चीज को यहां पर देखो, तो ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में आ जाता है 2ab, बराबर में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई देखो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, लेकिन एक शर्त पर, एक शर्त पर, ये चीज क्या बन जानी चाहिए, जीरो। और ये जीरो कैसे बनेगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा है, 2ab दे रखा है, तो यानी कि एट लीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो, इन दोनों में से एटलीस्ट कोई ना कोई एक चीज जो होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए। अगर एक कोई भी, जैसे मान लो ए जीरो है और बी कुछ भी नंबर दे रखा हो, तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होगी जीरो ही आ जाएगा, तो ये वाली चीज ही गायब हो जाएगी, तो कुछ इसमें ऐड करने के लिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए बचेगा ही नहीं। बात आ रही है समझ में। अगर आप लोगों को दोबारा से बता रहा हूं, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों को ये वाली साइड बड़ी करनी है तो इसमें तो ये ए बी नेगेटिव होना चाहिए, अगर ये वाली साइड बड़ी करनी है तो, अगर आप लोगों को ये वाली साइड बड़ी करनी है तो ए बी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये दोनों बराबर कर रहे हैं तो ए बी जो है वो जीरो होना चाहिए, दैट्स इट। बात आई समझ में, नहीं आई, क्लियर हो गई कहानी। चले मेरे लाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 करना है, जहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमारे पास हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है मेरे लाल, जो कि क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में हो जाता है बी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाता है। तो इसको लिखने का जो तरीका है, अब वो बोल रहे हैं आपसे कि अगर हम a की जगह पर लिख दें 5x और b की जगह पर अगर अपन लोग लिख दें 2y, तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग के पास आ जाएगा 5x प्लस में आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाता है, जो भी पहले लिखा है उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 5x का क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो बाद में लिखा है उसका भी क्या हो जाता है जी, स्क्वायर हो जाता है, प्लस में 2, फिर यहाँ पर a कितना है 5x है और b कितना है 2y। एक एक करके करते हैं इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों का ही स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 25, और x का स्क्वायर होगा तो x का स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 4, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 4 दूनी
2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 से फिर यहाँ पर आएंगे तो 5। देखिए 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा 20 एक और x और y आ गया। यानी कि जो आपके पास फाइनल वाला आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा हम लोगों ने। ए को, जो उन्होंने ए को बोला था 5x मानने के लिए और बी को बोला था 2y मानने के लिए, हम लोगों ने वही चीज़ मानी और वही चीज़ करके दिखाई है। आओ जरा अब ऑफिशियली 4.1 को स्टार्ट करते हैं और 4.1 के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं उस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर ही पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर चलने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए, आप लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में आ जाता है 2ab। आप जैसे मर्जी चाहें लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हर बार जरूर लिखना वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर आ जाएगा 7x प्लस में 4y का होल स्क्वायर, यानी आप लोगों के पास आ जाएगा 7x का होल स्क्वायर प्लस में 4y का होल स्क्वायर प्लस में यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 7x और इनटू में हो जाएगा कितना, 4y। इस तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। देखिए 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 49 आ जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा 8। फिर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। और फिर x इंटू में y करेंगे तो इतना आ जाएगा। लीजिए ये वाली कहानी भी हो गई आप लोगों की पूरी। बताइए जरा, क्लियर आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? बहुत सिंपल है, पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर कितना हो जाता है 2ab, उसी तरीके से 2ab इस तरीके से कर दिया। यहां पर जरा देख लीजिएगा, जे का कदौरी लला, ये वाला क्वेश्चन यार मैंने अभी भी ठीक करा था, उसमें ये हुआ नहीं। यहाँ पर देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है ये, ठीक है। चलिए आइए करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ दे रखी है, आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2ab। आप बोलोगे भैया पिछले वाले क्वेश्चन में इतना लिखा था, बार बार क्यों लिख रहे हो एक ही चीज़ को? भाई बार बार मैं तो लिखूंगा, तुम लोगों को भी लिखना चाहिए, अगर मेरी बात मानो तो प्रैक्टिस हो जाती है। देखिए यहाँ पर आप ए की जगह पर लिख सकते हैं 7/5 का x, और बी की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 का y। तो अगर आप लोगों को 7/5x प्लस में 3/2y का अगर होल स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, यानी कि आप लोग लिखेंगे 7/5x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3/2y का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 इंटू में ए कितना आ रहा है आप लोगों के पास 7/5x आ जाएगा, और बी कितना आ रहा है 3/2y हो जाएगा। दैट्स इट। इस तरीके से कहानी चलनी है। तो अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर। ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। 7 इंटू में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, और 5 यहाँ पे रह गया तो 21/5। x इंटू वाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। यानी कि जो आप लोगों के पास आपका जवाब आ रहा है, जो हमारा जवाब आ रहा है वो ये आ रहा है। क्लियर है कहानी? 7 का स्क्वायर ये रहा, 5 का स्क्वायर ये रहा, 3 का स्क्वायर ये रहा, 2 का स्क्वायर ये रहा, 2 ये रहा, a ये रहा, b ये रहा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, नीचे 5 बचा तो 5 लिख दिया। दैट्स इट, इतना ही करना था। और आगे की तरफ आ जाओ। अगला सवाल ये दे रखा है आप लोगों को। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वही सेम काम। भाई फॉर्मूला पता है? जी भैया पता है। फॉर्मूला पता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है मेरे लाल, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में हो जाता है मेरे लाल 2ab। यही हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाता है तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि a को आप लोग मान लेंगे 2.5p और b आप लोग मान लेंगे 1.5q। क्लियर है? तो आइए ज़रा इसको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं, जैसे कि a का स्क्वायर कर देते हैं तो 2.5p का भी क्या कर देंगे आप लोग स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर 25, एक तरीके से आप लोग यहाँ पर देखेंगे 2.5 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 25/10। अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसका भी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है 625, और नीचे कितना हो जाता है 10, 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। तो 2 पॉइंट के बाद यहाँ 0 लगानी है, 6.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 6.25 आ जाएगी p स्क्वायर।
वहीं पर यहाँ पर आप लोगों को करना है बी स्क्वायर 1.5 क्यू आ जाएगा। अब आप लोग एक बात बताइएगा कि यहाँ पर 1.5 को आप लोग लिख सकते हैं 15/10। अब क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर हो जाएगा तो 225 और नीचे हो जाएगा 10 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि 2.25 आ जाएगा। यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2.25 हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर। और वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहाँ पर मुझे 2ab फाइंड आउट करना है, यानी कि 2 इंटू में 2.5 कितना आ रहा है आप लोगों के पास, p आ रहा है और 1.5 q आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों के पास? अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा मल्टीप्लाई करते वक्त, तो अगर 2 की मल्टीप्लाई होनी है आप लोगों की 2.5 में, 2.5p और 1.5 q में, तो अब एक बात सोचिएगा, ये 2.5 यानी कि एक तरीके से हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में 2.5 भी बोल देते हैं 2.5। इसका अगर आप दुगना कर देंगे तो ये कितना हो जाता है 5 हो जाता है। अब 5 की मल्टीप्लाई अगर आप 1.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, देखिए ज़रा 5 इंटू में 1.5 करेंगे तो आ जाएगा 7.5। तो यानी और p और q की मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे p q आ जाएगा, यानी कि आप लोगों के पास आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, p और q आ जाएगा 7.5 p q आ जाएगा। ठीक है, ओके चलिए जी, यहाँ से अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली अब लिख देते हैं। यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को स्क्वायर करके दिखा दिए थे ये सारे। हाँ, अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास कितना 2.5p प्लस में 1.5 q का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 2.5p का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, 1.5 q का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, और 2.5p आ जाएगा और 1.5 q आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 6.25 p स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 2.25 q का कितना आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस में 7.5 p q आ रहा है, यानी कि आप लोगों के पास पूरा आंसर निकल करके आ चुका है और यही है आप लोगों का पूर्ण रूप से सही जवाब। मतलब एक एक करके आराम से तसल्ली बख्श काम करेंगे, अदरवाइज आप गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर आप लोगों ने गलती करी तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि आसान चीज़ें हैं, आसान चीज़ों में गड़बड़ी मत करो। क्लियर है ना? यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग जानते हैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो हो जाता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। हम लोगों ने यहाँ पर a ले लिया है 3/4s और b ले लिया है अपन लोगों ने यहाँ पर 8t। एक तो ये चीज़ है और एक ये चीज़ है। तो आइए ज़रा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3/4s प्लस में 8t आपको दे रखा है, इसका होल स्क्वायर करना है। तो आप लोगों के पास जो यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, एक बार ये चीज़ देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3/4s का होल स्क्वायर प्लस में 8t का होल स्क्वायर प्लस में 2। यहाँ पर आ जाएगा 3/4s और 8 यहाँ पर आ जाएगा t। क्लियर है? अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, s का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 t का स्क्वायर आ जाएगा। अब ज़रा देखिएगा, 4 के टेबल से इसे कट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा st। तो यानी कि आप लोगों के पास जो यहाँ पर आ रहा है जवाब वो आ रहा है 9/16 s स्क्वायर प्लस में 64 t स्क्वायर प्लस में 12 st। क्लियर हो गई कहानी या नहीं हो गई? हो गई भैया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गई। चलो जी फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ऐसे ही बढ़िया तरीके से करते चलो, है ना। नेक्स्ट सवाल आप लोगों से क्या कहता है कि अगर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में मेरे लाल कितना हो जाता है 2ab। तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों को a की जगह पे लेना है x और b की जगह पे लेना है 1/2y। तो अगर आप लोग यहाँ पर लिखते हैं x प्लस में 1/2y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना x स्क्वायर प्लस में 1/2y, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 2 इंटू में x और 1 में कितना आ जाएगा 2y। x का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1 में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2 से 2 चला गया तो x में कितना आ जाएगा यहाँ पर y आ जाएगा। यानी कि आप लोगों के पास आपका जो फाइनल जवाब हो जाएगा वो ये हो जाएगा। बताइए ज़रा डन है या नहीं है? यानी कि आप लोगों के पास यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। तो a की जगह पर और b की जगह पर जो जो मानने थे वो मान लिया अपन लोगों ने, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, इसका भी कर दिया, 2ab कर दिया, इस तरीके से सॉल्व कर दिया। दैट्स इट।
चलिए, ये बस इस वाले क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करे। अब आ जाता है अपने पास इसका 6th पार्ट, यानी कि अगर आप लोगों के पास a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं दे देता हूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 2ab। क्लियर हो गई कहानी या नहीं हो गई? जी भैया बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर ये कहानी क्लियर हो गई है तो अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 1 में x प्लस में 1 में y का होल स्क्वायर, यानी कि a आप लोगों के पास इसका स्क्वायर प्लस में अपॉन में ये क्या दे रखा है, b दे रखा है आप लोगों को, प्लस में आ जाएगा 2 इंटू में 1/x और 1/y आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 1 में x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 में y का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर तो 2 ही रहेगा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू में y हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग इसका भी आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। अब मुझे बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बहुत सिंपल काम करा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना है बस, और वहां पर जो a माना है जो v माना है उनको वैल्यू पुट करो और उनकी आंसर निकाल दो, बात खत्म हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये चीज दे रखी है, आप लोग किस तरीके से करेंगे इसको, यहाँ पर ये वाली बात सोचनी है। अब क्योंकि अपन लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला सीखा हुआ है जो, हाँ ऑब्वियसली बात है 4.1 है, उससे पहले एक ही फॉर्मूला सिखाया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको वही अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है तो यहाँ पर आ जाएगा फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर मुझे a और b भी बताने हैं। तो एक काम करता हूँ, आसान तरीका, a को मान लेता हूँ 60 और b को मान लेता हूँ 4। तो अगेन बहुत ही सिंपल सा काम हो गया। क्या करना है यहाँ पर, एक बार आप लोगों को कर देना है, देखिएगा ज़रा यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, 64 का आपको स्क्वायर करना था ना, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 60 प्लस में 4। तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में 2 इंटू में 60 और यहाँ पर आ जाएगा 4। इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, देखो 6 का हो जाता है 36, और जितने पावर बढ़ाते चले जाओगे ये उतना डबल हो, उतनी ही पावर यहाँ पर डबल होती चली जाएगी। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 0 था तो 2 0 लग जाएंगे। 4 का कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 4 दूनी कितना हो जाता है, 8। 8 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। यानी कि 36, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4080 आ जाएगा अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, प्लस में 16 यानी 4096 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं, 4096 आ गया। ठीक है। अगर मान लो अगले वाले सवाल के बारे में बात करूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया यार। इसमें तो आप लोग क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 100 प्लस में 5 का होल स्क्वायर, ये आप लोगों का हो जाएगा a, ये आप लोगों का हो जाएगा b, यानी कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2ab। यानी कि आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, देखिएगा 100 का तो हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 5 का भी हो जाएगा स्क्वायर 2, यहाँ पर हो जाएगा अगला 100 और अगला हो जाएगा कितना 5। तो 100 का स्क्वायर मैंने बोला था डबल हो जाएंगी, तो देखो यहाँ पर पावर 2 दे रखी है तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 0 क्योंकि 2 दे रखे थे। ये कितना हो जाएगा 25 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। 10 की मल्टीप्लाई अगर 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 10,000 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा। और यहाँ पे 25, तो अगर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11,025। दैट्स इट, ये आप लोगों का आंसर है। 11,000 है, 6 मत समझ लेना इसको, 11,025 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल भी बड़ा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। यहाँ पर दे रखा है 200 प्लस में 5 करके अपन लोग लिख सकते हैं। तो यानी कि ये आप लोगों का a हो जाएगा, ये आप लोगों का b हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। यानी कि 205 के स्क्वायर को आप लोग लिखेंगे कैसे, 200 प्लस में 5 का होल स्क्वायर। तो इससे 200 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में कितना आ जाएगा, 200 इंटू में कितना आ जाएगा 5। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। 2 0 लगे हुए थे, क्योंकि स्क्वायर लगाया तो 0 हो जाएंगे डबल, यानी हो गया 40,000। यहाँ पर आ जाएगा कितना 25, ये कितना हो जाएगा 10। 10 की मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। अब 40,000 में 2000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा। प्लस में आ जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 42,025। लीजिए ये आंसर आ गया इसका। और इसी के साथ हम लोगों की हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं, चैनल पर जा सकते हैं, फुल तैयारी 9-10। यहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप लोग डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी हैं। तो मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और नई एनसीईआरटी सोल्यूशन में यानी 4.2 में अब मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।